हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है शिमला वाली ब्लॉगर भावना मसीह। आपके पास कुछ भी शो हो सकता है। तो ये चल रहे हैं मेले वाले व्लॉग्स। ये है मेले वाले व्लॉग का पार्ट 2। आप देख सकते हो। इससे पहले आपने देखा कि हम लोग मेले में कैसे कैसे पहुंचे, हमने क्या क्या शॉपिंग की। अभी आपको मैं और भी सारी शॉप्स दिखाती हूँ जो वहाँ पर लगी हुई थी। तो चलिए चलते हैं। टॉयज़ तो खरीद लिया, बारी आती है मिठाई की, जो कि ये रही जलेबियाँ, पकौड़े, कलरफुल मिठाई, शक्करपारे। तो हमें इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं खरीदना था, सिर्फ जो है ना जलेबी और कलरफुल मिठाई मुझसे मंगवाई थी वो खरीदी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान और देख रहे थे, कुछ कुछ, वैसे ज़्यादा कुछ खरीदा नहीं है, थोड़ा सा ही सामान लिया था। वो लेने के बाद आगे की ओर बढ़ते हुए शॉप्स को आपको दिखाते हुए चलते हैं और खुद भी कुछ खाते पीते हैं, देखते हैं कुछ कि क्या किस तरह से बन रहा है। आपने पिछले व्लॉग में ढेर सारा प्यार दिया और साथ ही ढेर सारे कमेंट्स किए हैं। और कबड्डी की टीम में 18th नंबर पे कि 8th नंबर पे किसी का बेटा था, उन्होंने मुझे कमेंट किया था। एक्चुअली मैंने अभी वो कमेंट पढ़ा थोड़ी देर पहले, तो उनका भी कमेंट आया था और काफ़ी लोगों ने कहा कि आपने हमें भी इंजॉय करवा दिया। तो थैंक यू सो मच। मेरा यही मकसद होता है कि मैं कहीं भी जाऊँ, कुछ भी देखूँ, जो मेरी आंखें देख रही है वो आप भी देख पाओ, घर बैठे बिना कुछ खर्चा किए, बिना टाइम वेस्ट किए। तो बस इसीलिए मैं गई थी कि चलो इस मेले को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया है और नेक्स्ट टाइम जब ये मेला हो तो आप भी अब जा सकते हो देख के कि हाँ किस तरह का था, आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट टाइम आप भी ज़रूर जाइएगा अगर आपको शौक़ है मेले वगैरह देखने का। तो यहाँ पर बस अभी आगे बच्चे देख सकते हो आप, सारे लोग इन्जॉय कर रहे थे। सभी लोग जो आए हुए थे, कोई कुछ खरीद रहा था, कोई कुछ। कहते हैं कि मेले की जो चीज़ें होती है ना वो सही प्राइस में पड़ जाती है, कपड़े भी और हर एक चीज़ मतलब सही पड़ जाती है प्राइस के अकॉर्डिंग। तो हमने वैसे ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी, जो लिया उसी का ही प्राइस मैं बताऊँ तो हाँ सच्ची में जो आदर्श ने ये गाड़ी खरीदी है वो मैंने ऐसे शॉप से परचेज़ की थी, तो 500 400 ऐसे मिलती है। वहाँ पे वो 250 की दे रहे थे और 200 की आई थिंक मैंने इसको ली। और अच्छी क्वालिटी है, ऐसी बात नहीं है कि बहुत बेकार है, बहुत अच्छी वाली है, सॉलिड वाली है। बैक पुश कार है, मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे आपने उसके हाथ में देख भी ली होगी किसी दूसरे व्लॉग में। तो यहाँ पर ये चॉपर मुझे ना दिख रहा था कि नए से स्टाइल का चॉपर है, बट लिया नहीं मैंने ना, छोड़ दिया उसके बाद कि मैं कहा पूछती हूँ। फिर मैं कहा कि चलो ये ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे ज्वेलरी शॉप थी, तो मुझे ना ये था कि मैं मम्मी के लिए कोई यहाँ से कड़े देखती, बट मम्मी का हाथ थोड़ा मोटा, उस अकॉर्डिंग इनके पास जिसमें मुझे जो पसंद आ रहा था ना उसमें डिज़ाइन साइज़ नहीं था, और जो साइज़ था उसका डिज़ाइन अच्छा नहीं था, तो मैंने कुछ और ख़रीदा। उसके बाद हम यहाँ ऊपर बैठ के थोड़ी देर, क्योंकि हम थक चुके थे, यहाँ से बच्चों ने कुछ खाने पीने का सामान लिया इन आंटी से, जो कि राजा खजाना टाइप था, जिसमें इनको टॉयज़ भी मिले, अभी आगे आप देखोगे। तो यहाँ से बैठ के हम देख रहे थे ना, नीचे मैच भी चल रहा था फुटबॉल का, और साथ ही साथ ना डांस भी हो रहा था। फुटबॉल मैच के ऐसे खेल रहे थे ये लोग, इन्जॉय कर रहे होंगे। और साथ में वहाँ पे स्टेज पे जो है डांस चल रहा था। तो इसी के साथ इस तरफ को वो चंडोल वगैरह गोल वाले झूले वो लगे हुए थे, और लोग भी यहाँ पर बैठे हुए थे। ये बैठने के लिए बढ़िया था। और सबसे अच्छी बात है यार, इतनी गर्मी में इतनी अच्छी जगह मिल जाए छाँव वाली, उससे बढ़ के और क्या ही चाहिए। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी देवदार के पेड़ों की। कोई सोच भी नहीं सकता यार इस जंगल में ऐसा भी हो सकता है या इस टाइप का कुछ होगा। तो उसके बाद हमने सबसे पहले जो चीज़ मेले में खाई वो थे ये मोमोज। कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या खाए, क्या सही होगा क्या नहीं होगा। तो बोलते मोमोज़ की खुशबू दूर से आ रही थी जहाँ हम बैठे थे, तो कहते वही ट्राई करते हैं। तो मोमोज़ की जो प्लेट है इसमें ये 10 मोमोज़ दे रहे थे 50 रुपीज़ में। और प्राइस के अकॉर्डिंग मोमोज़ तो ठीक थे। खाए जब हमने तो खाने में कैसे, तो अभी एक्सप्लोर करते हैं, बताते हैं आपको टेस्ट करके कि किस तरह से मोमोज़ थे। बच्चों को तो ये मिल गया था, इनकी ये टॉय वाली चीज़ियाँ, जिसमें कि इनको इस तरह की ये सड़ी सी अंगूठियाँ मिल रही थी, तो इन्होंने रखी नहीं, फेंक दी। और यहाँ पे कुछ बच्चे लॉलीपॉप खा रहे थे, और यार ये वाले लॉलीपॉप ना इतना टेस्टी होते हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। तो ये 1 रुपए का मिल रहा था, और बहुत ही मेरे को लगा, मैंने ना मेरे 5 रुपीज़ बचे थे, उन्होंने मुझे 5 दे दिए। मैं कहा दीदी मुझे ना एक ही चाहिए। बोलते 5 आते हैं दीदी, बोलते हमने क्यों लूटना किसी को, बोलते जो है वो है। मैं कहा अच्छा 5 है, अच्छा अच्छा। फिर उन्होंने 5 दिए, तो मैंने और भी ख़रीद लिए। तो बहुत टेस्टी थे। उसके बाद यहाँ पे बच्चे अपने अपने टॉयज़ पकड़ के, शनाया को भी आप देख सकते हो, उसने अपना पिगी बैंक टाइप का ये हाउस लिया है। और मैंने वो अलमीरा ख़रीदी है, जो कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देख ली थी। अभी भी जो ये वाला व्लॉग देखेंगे, प्लीज़ आप लोग जब देखो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और यहाँ पर भी मैं बता दूँ कि ये मेला शिमला के मशोबरा से 1.5-2 किलोमीटर थोड़ा नीचे जंगल में जा कर के सिरपुर जगह है कोई, वहाँ पे हो रहा था। तो अगर आप लोग, अब पता नहीं सिरपुर इस जगह का नाम है कि सिर्फ मेले का
वो है ना, मुझे इतना इसके बारे में पता नहीं है। उसके बाद ना जो शनाया है वो चाउमीन पसंद करती है, तो शनाया की मम्मी चाउमीन लेकर आए थे, तो यहाँ पर ये चाउमीन जो थी मुझे भी टेस्ट करवाए थे कि कैसी है आपका हो। तो हमने कंपेयर किया चाउमीन और मोमोज़ में, तो मोमोज़ बेस्ट थे क्योंकि चाउमीन उन्होंने आई थिंक पहले से बनाई हुई थी, इसलिए थोड़ी सौगी सौगी सी हो गई थी और साथ में ठंडी भी थी। पर चलो अब ले ली थी तो फिर कहते थोड़ी थोड़ी खा लेते हैं। तो आदर्श तो वैसे ही इसने नहीं खाई, इसलिए थोड़ी सी ली थी तो मुझे फिनिश करनी थी। आई होप कि आप ये मेले वाले व्लॉग्स एंजॉय करें। और इसके बाद यार घर पहुंचने में बहुत दिक्कत हुई, बसेस जो है फुल होके जा रही थी सारी ही, और रश इतना था और चली भी गई थी बस। उसके बाद हमें एक बस मिल भी गई थी, लेकिन उस बस का क्या हुआ मैं आपको किसी अपने फुल व्लॉग डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या। अगर आप यहाँ जा रहे हो तो अपनी पर्सनल कार लेके जाए, क्योंकि ना तो यहाँ से फिर टैक्सियाँ मिल पाती है, इतने ट्रैफिक में कोई फंसना नहीं चाहता, या फिर आप पैदल आने की हिम्मत रखना, क्योंकि हम भी पैदल ही आ रहे थे उसके बाद कि अब गाड़ियाँ कुछ तो नहीं मिलने वाली है, बस भी नहीं मिलने वाली, तो अब पैदल निकलते हैं। वही हम लोग भी करने वाले थे और हम चल भी पड़े थे, लेकिन हमें जो है बस मिल गई थी उसके बाद एक। उसके बाद भी वो बस में हम नहीं आए, कैसे मैं और आदर्श पहुँचे वो मैं आपको ना अपने फुल व्लॉग में बताऊंगी। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मोमोज़ पसंद है ज़्यादा या चाउमीन। और कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर है ना पहले व्लॉग्स देखते थे, अभी वो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है बीच में मैंने बहुत लंबे वाला गैप डाला है। मैंने 4 फरवरी के बाद से और अभी मई में डालना कंटिन्यू शुरू किए व्लॉग। फ़ोन में कुछ दिक्कत आ रही थी उसी की वजह से, क्योंकि 4 फरवरी को मैंने ये नया फ़ोन लिया था सैमसंग S24, जिसमें कि कोई भी जो है ना मेरा एडिटर काम नहीं कर रहा था व्लॉग के लिए, तो बड़ी दिक्कत आ रही थी। अभी फाइनली कुछ दिन पहले ये वाला एडिटर इसमें चल पड़ा है, तो अब मेरे व्लॉग जो डेली आप तक पहुँच रहे हैं। आई होप कि आप इंजॉय भी करें। और एक दिन का गैप मैंने बीच में दिया, 1-2 दिन, तो मेरा व्लॉग कोई नहीं आया। अभी इस मेले वाले व्लॉग के बाद मेरे सारे व्लॉग कंटिन्यू होने वाले हैं, आप लोग फुल इंजॉय कीजिएगा, मस्ती कीजिएगा। तो आज है सैटरडे जिस दिन मैं इस व्लॉग को एडिटिंग कर रही हूँ, और आज ही सुबह मैंने जो है दूसरा व्लॉग भी अपलोड किया है। उसके बाद आपने ये गाने सुन लिए, तो यहाँ पे ये सब चला हुआ था। फिर हम जैसे ही बस के लिए जाने लगे तो बच्चों को ये आइसक्रीम दिख गई कि आइसक्रीम खानी है, तो चलो हमने भी इनको खिला दी, क्योंकि रिजुल ने कुछ भी नहीं खाया था, इसने सिर्फ आइसक्रीम ही खानी थी, इसने उनमें से मोमोज चाउमीन कुछ भी नहीं खाया। तो इसलिए फिर आदर्श और मैंने ली ये दूध वाली। बट यार मैं बताऊँ ना, जो मार्केट में मिलती है, शॉप में मिलती है, उसका टेस्ट और इसके टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रबड़ी कुल्फ़ी जो आती है बहुत टेस्टी मिलती है शॉप्स में, हमें वही सोच के हमने ली थी, बट ये वैसे वाली नहीं थी। अगर आपको मेरे व्लॉग में शोर आ रहा होगा ना, तो बाहर लेंटर पे भी सारे बच्चे मिलके खेल रहे, तो उन्हीं का ही होगा। यहाँ पर देखो मैंने भी टेस्ट किया और इसका टेस्ट ना वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था, और ऊपर से अभी शाम का टाइम हो गया था। मेरे पीछे ना इस शॉप में पकौड़े बन रहे थे जो कि मुझे बहुत ही टेस्टी लग रहे थे देखने में, बट ले नहीं पाई यार। पहले सोचा कि ले लेती, बट मेरे को लगा ना सामान ज़्यादा हो गया और अगर बस नहीं मिली तो मैं कैसे ले जाऊँगी, यही दिक्कत थी।